वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, particulars amount। सबसे पहले आपको क्वेश्चन से लेना है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। कितना अमाउंट आपने पे किया है स्टेशनरी के लिए, ठीक है। इसमें आपको कुछ आइटम को ऐड करने पड़ेंगे और कुछ आइटम को लेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टॉक। स्टॉक दो होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब कौन सा स्टॉक ऐड होगा, कौन सा स्टॉक लेस होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा। जो स्टॉक करंट ईयर में यूज होगा उसे हम ऐड करेंगे और जो स्टॉक करंट ईयर में यूज नहीं होगा उसे हम लेस करेंगे। इसमें जो आइटम आते हैं वो सिर्फ करंट ईयर के आइटम आते हैं। तो जो आइटम करंट ईयर का होगा उससे तो आपको प्लस कर देना है, और जो आइटम प्रीवियस ईयर का होगा या फिर नेक्स्ट ईयर का होगा उससे आपको माइनस करना पड़ेगा। अब सोचो थोड़ा सा, मान लो 1 अप्रैल 2018 स्टार्टिंग डेट है और 31 मार्च 2019 हमारा क्लोजिंग डेट है, और करंट ईयर क्या है, ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब 1 अप्रैल 2018 के दिन, 1 अप्रैल 2018 के दिन यानी ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल 2018 मतलब क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। इस दिन आपके पास 5 मार्कर पड़ा हुआ है। कितने मार्कर पड़े हुए हैं, 5। अब बताओ इस मार्कर का यूज मैं कब करूंगा, आगे करूंगा ना बाबू। इस मार्कर का यूज मैं कहां कब करूंगा, आगे करूंगा, और आगे हमारा क्या है, करंट ईयर। यानी ओपनिंग स्टॉक को क्या करना पड़ता है मुझे, प्लस। ओपनिंग स्टॉक को प्लस क्यों किया, क्योंकि इसका यूज कहां करूंगा, करंट ईयर में करूंगा। अच्छा मान लो साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया और मेरे पास 3 मार्कर अभी पड़ा हुआ है साल खत्म होने के बाद। अब इस 3 मार्कर का यूज कब होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा ना, अगले साल यूज होगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा आपको, लेस। क्लोजिंग स्टॉक को लेस क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसका यूज कब होगा, नेक्स्ट ईयर में। ओपनिंग स्टॉक को आप करंट ईयर में यूज करोगे। भाई सोचो ना, साल शुरू हुआ और आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उस स्टॉक का यूज कहां करोगे आप, करंट ईयर में ना, इसलिए उसे आप ऐड किए। क्लोजिंग स्टॉक का यूज आप नेक्स्ट ईयर में करोगे, इसलिए आप उसे माइनस किए, ठीक है ना। अच्छा स्टॉक की तो बात हो गई। एडवांस वाला तो पता ही है आपको, एडवांस, और यहां भी एडवांस। साल के शुरुआत में, साल शुरू हुआ और आपको एडवांस मिल गया है, तो इसे बोलेंगे हम एडवांस बिगिनिंग। क्या बोलेंगे हम, एडवांस बिगिनिंग। साल शुरू हुआ और एडवांस मिला, तो एडवांस हमेशा किसके लिए मिलता है, आगे के लिए ना। एडवांस हमेशा आगे के लिए मिला है। साल शुरू हुआ और एडवांस मिल गया, यानी ये आगे के लिए मिला, यानी करंट ईयर के लिए मिला है। यानी एडवांस बिगिनिंग आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा साल खत्म हो रहा है और तब आपको एडवांस मिला, यानी 31 मार्च 2019 जब मैं शटर डाउन करने गया 31 मार्च को, तब आप मेरे पास आए और बोले सर ये लो एडवांस। तो ये एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए, ये एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर क्वेश्चन में एडवांस बिगिनिंग है, एडवांस बिगिनिंग, तो ये हमारा करेंट ईयर के लिए, इसलिए मैंने इसे ऐड कर लिया। और अगर क्वेश्चन में एडवांस एंड है, अगर क्वेश्चन में एडवांस एंड है
तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए इसलिए माइनस किया। जितने भी करंट ईयर वाले आइटम मिलेंगे आपको उसे ऐड कर देना है, और जितने भी नेक्स्ट ईयर वाले आइटम मिलेंगे, प्रीवियस ईयर वाले आइटम मिलेंगे, आपको उसे लेस करना है। अच्छा देखो बाबू, साल शुरू हुआ और मुझे क्रेडिटर को पैसा देना है, क्रेडिटर, और साल खत्म हुआ और मुझे क्रेडिटर को पैसा देना है। अब थोड़ा सोचना, अभी साल शुरू ही हो रहा है, अभी ईयर स्टार्ट ही हो रहा है, और आपके पास क्रेडिटर आ गया कि भाई पैसा निकालो। तो मैंने बोला अरे भाई अभी तो ईयर स्टार्ट हो रहा है, मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं और तुम पैसे मांगने आ गए। यानी तुम जो हो इस साल के नहीं हो, तुम पिछले साल के हो। यानी क्रेडिटर जो बिगिनिंग वाला है वो कहाँ का है, पीछे साल का है ना, यानी ये कहाँ का है, प्रीवियस ईयर का। और सर ने अभी हमें सिखाया था कि अगर कोई आइटम प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो उसे हमें माइनस कर देना है। तो आप इसे माइनस कर देना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स। कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर। देखो बाबू, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक ब्रह्मा जी भी आकर आपको समझा नहीं सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो रट्टा मार लो, दूसरा उपाय। अच्छा, साल खत्म हो रहा है, मैं शटर डाउन करने गया, क्रेडिटर मेरे पास आ गया, बोला भैया पैसा लाओ। तो बताओ, ये जो साल खत्म हो रहा है और यहाँ पर क्रेडिटर आया, यानी ये जो क्रेडिटर है ये पूरा मेरा करंट ईयर का है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर अगर दिखा आपको तो आपको इस क्या है, करंट ईयर का है। और जब सबको ऐड कर दोगे, जो आइटम ऐड करने वाले हैं और जो आइटम माइनस करने वाले हैं उनको माइनस कर दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट, क्योंकि ये खर्चा है ना, कि क्या है, खर्च है, तो खर्च और करेंट ईयर का खर्च है, तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। तो अमाउंट डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है बाबू आपको? अच्छा, और भी कुछ बातें मुझे आपको सिखानी है आपको इसके ऊपर। सबसे पहला नोट मैं इसके ऊपर लिखवाना चाहता हूं, इसके लिखो रेफर नोट 1, रेफर नोट 1। देखो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमने पेमेंट कितना किया है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको नोट 1 लिखो, when stationery purchase during the year is given in the question। जब क्वेश्चन में क्या देगा, स्टेशनरी परचेज्ड, अभी क्या दे रखा है, पेमेंट मेड टू पेमेंट मेड दे रखा है। अभी क्वेश्चन में आपको अमाउंट पेड दे रखा है। जब क्वेश्चन में आपको स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, देन वी विल इग्नोर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वी विल इग्नोर ओपनिंग क्रेडिटर as well as closing creditor because it is already adjusted। जब क्वेश्चन में आपको ना बाबू यहां पर, जब क्वेश्चन में आपको यहां पर स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर देगा, तब आपको ये वाला एडजस्टमेंट और ये वाला एडजस्टमेंट नहीं करना है।
और जब पेमेंट देगा तो ये एडजस्टमेंट भी करना है, ठीक है ना, क्लियर है। जब क्वेश्चन में आपको पेमेंट मेड देगा तब आपको ओपनिंग क्रेडिटर भी लेना है और क्लोजिंग क्रेडिटर भी लेना है, लेकिन जब क्वेश्चन में परचेज देगा तो आपको ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को इग्नोर करना है। अब देखिए ये एग्जांपल, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमें पेमेंट दे रखा है कितना, 1 लाख। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, 1 लाख का आपने पेमेंट किया और 2 साल दे रखा है, एक तो 1 अप्रैल 2018 और एक है 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग डेट और 31 मार्च 2019 क्लोजिंग डेट। अब देखिए स्टॉक, अगर ओपनिंग डेट में यानी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेट में यानी क्लोजिंग स्टॉक। सर इतना भी बेवकूफ़ नहीं है हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा मेरा काम है बाबू, मुझे बताने दो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है। क्रेडिटर, ओपनिंग कितना है 20,000 यानी ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग कितना है 10,000। एडवांस पेड, ओपनिंग कितना है 10,000 और क्लोजिंग कितना है 40,000। हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, कितना स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ है वो निकालो। तो निकालते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टार्ट किससे करोगे, आपके पास क्या दे रखा है, पेमेंट मेड टू अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। कितना है बताइए, 1 लाख। अब यहाँ पर कुछ आइटम ऐड में जाएंगे और कुछ आइटम लेस में जाएंगे। अब कौन कौन से आइटम ऐड में जाएंगे सोचो। स्टॉक, सोचना, पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक, इसका यूज मैं साल के शुरुआत में मेरे पास स्टॉक है ये, इसका यूज मैं करंट ईयर में करूंगा तो ये आइटम ऐड में जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक देखो, इसका यूज मैं अगले साल करूंगा तो ये माइनस में जाएगा। $30,000। आगे देखो क्रेडिटर्स, साल के शुरुआत में आपने, साल का शुरुआत हुआ, शटर खोला, भाई ये 20,000 रुपया मांगने आ गया, भाई पैसा निकाल, तो ये जो क्रेडिटर है ये पिछले साल का है तो ये माइनस में जाएगा, और साल खत्म हुआ क्रेडिटर है तो ये जो क्रेडिटर है ये इस साल का है तो प्लस में जाएगा। तो क्लोजिंग क्रेडिटर को आप ऐड करोगे, कितना क्लोजिंग क्रेडिटर 10,000, और ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करोगे, ओपनिंग क्रेडिटर कितना है 20,000। एडवांस, साल शुरू हुआ और आपको एडवांस मिल गया तो एडवांस हमेशा किधर जाता है, आगे की तरफ, तो यहां पर प्लस कर दोगे। एडवांस बिगिनिंग कितना है 10,000 और एडवांस एंड को आप माइनस कर दोगे, कितना है 40,000। तो हमारा आंसर जो आएगा उसका आंसर का नाम क्या हो जाएगा, अमाउंट डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 और 10 30 और 10 40, 1,40,000 में से 40,000 माइनस किया तो 1 लाख और 50,000 माइनस किया तो 50,000 हमारा आंसर आएगा। चेक कर लो, 1 20 30 40 30 20 50
और 50 40 90, ठीक है। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो मैंने नोट लिखवाया था वो नोट के ऊपर बेस्ड होगा, ये पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है और आप मुझे सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। मुझे पॉज कर लेना और फिर सॉल्व करना। एग्जाम्पल 2 यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। बस बाकी सब कुछ सेम है। आप सॉल्व करो इसका आंसर, मैं भी करता हूँ सॉल्व। अभी सर ने सिखाया था, जब क्वेश्चन में परचेज ऑफ स्टेशनरी देगा, जब क्वेश्चन में परचेज ऑफ स्टेशनरी देगा तो हमें 2 आइटम को इग्नोर करना है। तो मैं करके देखता हूँ, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना है बताइए, 1,50,000। इसमें कुछ आइटम ऐड में जाएंगे और कुछ आइटम लेस में जाएंगे। सबसे पहले स्टॉक, अब बार बार लॉजिक की बात नहीं करेंगे, हमें पता है ओपनिंग स्टॉक ऐड में जाता है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस में जाता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30,000। एडवांस वाला देख लो, एडवांस बिगिनिंग ऐड में जाता है 10,000 और एडवांस एंड माइनस में जाता है 40,000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 और 72 और 10 80। 1,80,000 माइनस 30,000 1,50,000 1,10,000 आ गया हमारा आंसर। कितना है आंसर हमारा, 1,10,000। अब एक बच्चा मेरे से लड़ाई करने लगा, सर आपने क्रेडिटर का एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया है। तो बाबू जो मैंने अभी नोट लिखवाया था उस नोट को पढ़ो। जब क्वेश्चन में परचेज ऑफ स्टेशनरी देगा तो हम क्रेडिटर के साथ कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एक नोट लिख देंगे, जो नोट लिखवाया था ना वही लिख देना कि व्हेन परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन वी विल इग्नोर द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर बिकॉज वी विल एज्यूम दैट इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेजेस। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें और कमेंट में अपना अटेंडेंस जरूर लिखें कि हाँ सर मैंने वीडियो देख लिया। धन्यवाद।